हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रश्नावली 1.1। चलिए पढ़ते हैं। इसका पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ये हमारी पूरी तीनों संख्या क्या है, गुणा में है। हमें इनका गुणधर्म बताना है कि इसमें कौन से गुणधर्म का उपयोग हुआ है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है -4/5 इसका गुणा हुआ है 1 से बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर में इसका आंसर कितना आया है, -4/5 ही आया है। हम देखते हैं -4/5 का अगर 1 से गुणा कर रहे हैं तो हमें -4/5 प्राप्त हो रहा है। चलिए पहले समझते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे 3/2 ये हमारी -4/5 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब किसी परिमेय संख्या का 1 से गुणा होता है तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और एक हमारा क्या है, एक हमारा है ये गुणात्मक तत्समक। हम किसी भी संख्या का 1 से गुणा करेंगे तो वहाँ पर कौन सा गुणधर्म यूज होगा। जब किसी परिमेय संख्या का 1 से गुणा होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है और वहाँ पर गुणधर्म मिलता है गुणात्मक तत्समक का। गुणात्मक तत्समक, यहाँ हमारा कौन सा गुणधर्म लगा है, गुणात्मक तत्समक का। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 इसका गुणा हुआ है -13/17 से। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें पद चेंज हुआ है, क्रम बदला है इनका। -13/17 का -13/17 का पहले गुणा किससे हुआ है, -2/7 से। फिर इधर -2/7 का किससे गुणा हुआ है, -13/17 से। तो इसमें क्या हुआ है, इसका क्रम बदला है। पहले 13/17 आगे था माइनस का, फिर इधर में क्या हो गया, माइनस का 13/17 पीछे हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्रम बदला है इसमें का। जैसे हम समझते हैं, जैसे हम 4 का 5 से गुणा करते हैं तो हमें कितना आंसर मिलता है, 20। यदि हम इनका क्रम बदल दें, 5 का ये 4 से गुणा करें तो भी आंसर हमें कितना प्राप्त होगा, 20। दोनों परिस्थिति में आंसर हमें सेम मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगा है, यहाँ पे हमारा गुणधर्म लगा है क्रम विनिमेयता। यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगा है, क्रम विनिमेयता का। क्रम बदल रहा है इनका, ठीक है। चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा -19/29 इसका गुणा हुआ है 29/-19। आंसर में कितना मिला है, 1। जैसे हम किसी संख्या का, जैसे 3/7 इसका गुणात्मक प्रतिलोम, क्या होगा, इसका उल्टा। 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा 7/3। इससे गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, 1 और नीचे कितना आया, 1। 1 का 1 से भाग करेंगे तो आंसर भी 1 ही मिलेगा। तो ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया तो इसका आंसर हमें कितना मिला, 1। यहाँ पर भी ये -19/29 गुणा इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है 29/-19। ये हमारा माइनस से माइनस कट गया, 19 से 19 कट गया, 29 से 29 कट गया, तो हमें कितना मिला है, 1। इधर हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, कौन सा गुणधर्म लगा है, गुणात्मक प्रतिलोम का। चलिए हमारा दूसरा सवाल देखते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। ये हमारा दूसरा सवाल है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। इधर हम बराबर कर लेते हैं। देखिए इसमें हमारे कितने पद हैं, 3 पद हैं। 1/3 6 और 4/3
3। चलिए हम कोई 3 पद ए बी सी लेते हैं। इसमें हमारे पहले में ए गुणा बी का गुणा हुआ है सी से, और दूसरे में ए गुणा बी, ए का गुणा हुआ है बी से, फिर इनका गुणा हुआ है सी से। चलिए समझते हैं। जैसे हमने कोई संख्या 3, 2 या 5 ली। पहले हमने क्या किया, 3 गुणा पहले 2 गुणित 5, 2 का गुणा किया 5 से, 3 गुणित 5 दूनी 10। अब 10 का गुणा किया हमने 3 से, तो कितना आया 30। अब हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 2 से, फिर इसका गुणा करेंगे 5 से, 3 दूनी 6। अब इसका गुणा करेंगे 5 से, 5 छिक्का 30। तो इसमें हमारा आंसर तो एक ही आया ना। तो ये जो सूत्र है, ये पहले पद का गुणा, पहला पद हमारा 1/3 गुणा दूसरे पद का गुणा हुआ है तीसरे पद से, 6 का गुणा हुआ 4/3 से। और इधर देखिए इसमें पहला पद 1/3 और दूसरे पद का गुणा हुआ है 6 से, और इसमें इन दोनों से फिर तीसरे पद का गुणा हुआ है। तो यहाँ हमारा कौन सा नियम यूज हो रहा है, यहाँ हमारा आ रहा है साहचर्यता का नियम। कौन सा नियम लगा है हमारा, साहचर्यता का नियम। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।